प्रज्ञा होम किचन में आज बनेंगी फूली फूली और क्रिस्पी खस्ता कचौरियाँ बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी सीजन के अकॉर्डिंग। अब सर्दियों का सीजन है तो हर जगह मटर ही मटर नजर आएंगे, तो मटर की कचौरियाँ बनाना तो बनता ही है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम मटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक एक। अब हम पैन में एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और उसको गर्म होने के बाद हम उसमें मटर ऐड कर देंगे और बिना पानी डाले हुए हम मटर को 2 से 3 मिनट इसे सेक लेंगे। अब आप कहेंगे कि बिना पानी डाले हम मटर को क्यों सेकेंगे? ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हम मटर को 1 महीने या फिर उससे भी ज्यादा स्टोर करके रख सके। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, चाहे आप इससे कचौरियाँ बनाइए या फिर पराठे बनाइए। हमें मटर का कच्चापन खत्म करने के लिए इसे सेकना है, तो हमें इस मटर को थोड़ा सा सेकना बहुत जरूरी है। अब बारी आती है हमें एक और काम करने की। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और खूब ढेर सारा हरा धनिया काट करके धो करके और उसे डाल दीजिए और मिक्सी का ढक्कन लगाकर उसे पेस्ट बना लीजिए। दरदरा पेस्ट ही रखना है। हमें इसमें कुछ और मसाले नहीं डालने हैं, बस इन 3-4 चीजों से ही हमें पेस्ट बना लेना है। अब पेस्ट को हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने मटर सेक करके रखा हुआ था उसे भी मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसे भी दरदरा इस तरह से पीस लेंगे। ये सारा काम मैंने बिना पानी के ही किया है। हमें इसे महीन नहीं रखना है, दरदरा ही रखना है, तभी कचौरियों में अच्छी तरह से टेस्ट आएगा। अब हम मसाले को और मटर के पेस्ट को एक कटोरी में निकाल के अलग रख लेंगे। अब हम फिर से पैन को गरम करेंगे और उसी पैन में हम फिर से 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 पिंच हींग और इसे तड़कने देंगे। फिर हम एक कटोरी लेंगे जिसमें हम मसाला बनाएंगे। मसाले में हमने लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफेद नमक। अब इन सारी चीजों को हम मिला लेंगे। अब मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब हमने जो तेल और हींग का तड़का लगाया था उसमें हम मसाले को डाल देंगे और उसे धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। आप इसमें सौंफ का पाउडर डालना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। आप चाहे तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, पर हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मटर और साथ में हम उसमें डाल देंगे हरा धनिया, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था। अब इन सारी चीजों को भी हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह से। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। ये फीलिंग इतनी अच्छी बनेगी कि आप सोचोगे जब चाहे पराठे बनाओ और जब चाहे कचौरी बना लो। अब मटर की फीलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक परात। हमने लिया है 500 ग्राम मैदा। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खाली आटे में भी इसे बना सकते हैं, पर कचौरी का असली मजा तो मैदे में ही आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन और साथ में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसे खस्ता करने के लिए। आटा जितना ही बढ़िया खस्ता होगा उतनी ही बढ़िया कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से खस्ता हो जाए। हमें आटे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ऑयल डालना है, तभी कचौरियाँ बहुत ही खस्ती बनकर तैयार होंगी। दिक्कत ये होती है रिफाइंड ज़्यादा डाल दो तो भी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनती और जब तेल कम होता है तो भी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। इसीलिए हमें तेल को बराबर रख करके इसे खस्ता करना है। अब हम इसमें पानी डालते हुए आटे को गूँथ लेंगे। याद रखना है कि हम कचौरी बना रहे हैं तो इसलिए हमें आटे को बिल्कुल नरम रखना है ताकि कचौरियाँ अच्छी बने और फूली फूली बनकर तैयार हो। क्योंकि कचौरियों को हमें हाथों से बनाना है, बेलना तो है नहीं, इसीलिए हमें आटे को एकदम नरम रखना है।
अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आटा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, ताकि कचौरियाँ बनाने और भरने में आसानी हो। अब दूसरी तरफ जो हमने मटर की फिलिंग बना के रखी हुई थी वो भी ठंडी हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हाथों में हम थोड़ा सा मटर उठाएंगे और इस तरह से हाथों को घुमाते हुए इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमें कचौरियाँ बनाने में आसानी होगी और ये फिलिंग इधर उधर बिखरेंगी नहीं और सारी कचौरियों में अच्छी तरह से मिक्स होकर के तैयार होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, आटा भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे हाथों से। जो हमने फिलिंग बनाई है उससे थोड़ी बड़ी हम आटे की लोई बनाएंगे। इस तरह से हाथों से पहले हम आटे को घुमाते हुए इस तरह से लोइयां तोड़ेंगे छोटी छोटी। हमने एक बार में 3 लोइयां बनाई है। हमें बिल्कुल इसी शेप में लोइयों को बनाना है। अब हम उसमें से एक लोई उठाएंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए उसे गोल कर लेंगे और उसे दबाते हुए इस तरह से फैला लेंगे हाथों से, ताकि हम इसमें फिलिंग भर सके। बिल्कुल इसी तरह से हमें फैला लेना है। अब हम एक फिलिंग का लड्डू उठाएंगे और इस तरह से हाथों से दबाते हुए घुमाते हुए हम इसे फोल्ड कर लेंगे और कचौरी हमारी अच्छी तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। हमें इसे बिल्कुल इसी तरह से गोल गोल घुमाते हुए हाथों में उठा करके हम इसे दबाते हुए इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है हम निकाल लेंगे और इसे फिर से हल्का सा गोल घुमाते हुए हम इस तरह से इसे बना लेंगे और हाथों से दबा देंगे इस तरह से। अब हम फिर से इसे क्या करेंगे, हाथों से फैला देंगे ताकि हमने जो इसमें मटर की फिलिंग भरी है वो अच्छी तरह से कचौरियों में सारी तरफ फैल जाए। इसी तरह से हम सारी कचौरियों को बना करके रख लेंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। हमें बिल्कुल इसी तरह से सारी कचौरियों को बना लेना है। अब हमने एक पैन में तेल को गरम कर लिया है। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं हमने तेल को कितना गरम किया है, बिल्कुल ऐसे ही गरम रखना है तेल को। फिर हम इसमें कचौरियों को ऐड कर देंगे। हमने एक बार में 4 कचौरियाँ ऐड की हैं। हम कचौरियों को लो फ्लेम पर धीरे धीरे ही पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे अगर हम इसे हाई फ्लेम पर पका देंगे तो। इसीलिए हम इसे धीरे धीरे फ्लेम पर ही पकाएंगे, तभी ये अच्छी तरह से पक करके तैयार होंगे। और हमें इसे बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और कचौरियाँ क्रिस्पी बनकर तैयार हो। आप लोग देख सकते हैं कचौरियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से फूली फूली बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहे तो आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं, जैसे कि भंडारे वाली सब्जी होती है, या फिर आप इसे दही के साथ खाइए या फिर चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। हम आपको इस तरह से तोड़ करके भी दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए कितना फूला फूला और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी ये कचौरी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।